नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में जो आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम है 15 फरवरी का मेरे प्यारे बच्चों, उसका ऑब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो उसका प्रमुख कारण मेरे मेरे प्यारे बच्चों है क्या बाबू? बेरोजगारी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर है बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्ति के पुरोधा किसको कहा गया था? तो वह कहा गया था मेरे प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर को कहा गया था। बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह हुआ था बाबू ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में हुआ था। बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बाबू कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? देखिए बाबू, जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो देखिए भाई मेरे प्यारे बच्चों, लेखन मतलब पाठ का किसी भी लेखन का नाम जरूर याद रखिएगा, पूरे पाठ का अपने, ताकि बाबू आप लोग का 5-6 नंबर कंफर्म हो जाए। ठीक है, जैसे कि पाठ, जो पाठ का है, जैसे पहला पाठ है उसका लेखन कौन है, दूसरा कौन है, उसका जरूर याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये इसका कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो उसका कौन लिखा के मेरे, तो वो है भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बाबू, एक और ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था तो जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग देखिए, जन्म ईस्वी वाला क्वेश्चन बाबू जरूर याद रखिएगा टोटल, क्योंकि बाबू ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% मेरा दावा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। राइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? अभी ये प्रश्न आया था पहला, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह है मेरे प्यारे बच्चों जाति प्रथा। क्या है बाबू? जाति प्रथा। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बुधा एंड हिज धामा के लेखक कौन है? मैंने पहले ही बोला है बाबू, पाठ का मतलब जो पूरे पाठ का आपने लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ बुड एंड हिज धामा के लेखक कौन है? यहाँ पे कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग जल्दी बता दीजिए कमेंट करके, आप लोग जानते हैं तो वो है भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है कौन से बाबू? निबंध है, कहानी है, लेख चित्र है, डायरी है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है बाबू, जानते हैं क्या? कहानी है बाबू। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कहानी है, याद रखिएगा। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो मदन था कहानी में, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो क्या खाना मामूली बात थी मेरे प्यारे बच्चों? तो आप मार खाना, मतलब पिटाना उसकी मामूली बात थी, किसी से भी वो पीट जाता था। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था, मतलब कब हुआ था यहाँ पे भर देना है। कब हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब, कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? तो हुआ था पटना, अपने बिहार में हुआ था। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? मदन किसका बेटा था? तो मदन किसका बेटा था मेरे प्यारे बच्चों? मदन किसका बेटा था? तो मदन किसका बेटा था बाबू? तो गिरधर लाल का बेटा था। आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो आप लोग को याद होगा। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? आप लोग पाठ पढ़ेंगे तो आप लोग को जरूर याद होगा। तो कितनी लड़कियां थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो उनकी लड़कियां 5 थी। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। खोखा, कह रहा है कि खोखा के दांत
किसने तोड़े थे? देखिए खोखा के दांत किसने तोड़े थे कहानी में, किसने तोड़े थे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे मत समझ लीजिएगा, तो कहानी में है तोड़ा था, ठीक है। चलिए 14 नंबर का जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। तो मदन ने तोड़ा था, कौन तोड़ा था मेरे प्यारे बच्चों? मदन ने, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेन साहब की आंखों का तारा था, देखिए मेरे प्यारे बच्चों कहानी में सेन साहब की आंखों का तारा, आंखों का तारा कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह था खोखा। कौन था बाबू? खोखा था, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, मोटर को कोई खतरा हो सकता तो किससे हो सकता था? खोखा से, मदन से, सीमा से और से शेफाली से, किससे हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह हो सकता था खोखा से, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खोखा से उसका खतरा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल जो था वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था, ड्राइवर था या अकाउंटेंट था? इनमें से कोई नहीं। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह क्या था मेरे प्यारे बच्चों? किरानी था। क्या था बाबू? किरानी था, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि हिंदी कविता में पद पधावक पद प्राप्त धावता के प्रवर्तक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? कौन थे? चलिए तो वह थे बाबू नलिन बिलोचन शर्मा थे, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? किनकी बहनें थी मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, अगर आंसर जानते हैं तो। वह खोखा की बहन थी, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जो जन्म था कब हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों कई बार बता रहा हूँ, जन्म ईस्वी वाला आप लोग क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ठीक है, और ये बार बार पूछा जाता है। इनका जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भारत से हम क्या सीखे, क्या है? कहानी है, निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्तिगत चित्र है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह है बाबू भाषण है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, भाषण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्लेटो और कंटा थे, प्लेटो और कंटा थे, क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? तो वह महान दार्शनिक थे। क्या थे बाबू? महान दार्शनिक थे, बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो वह होते हैं गोंड देश के। गोंड देश के लोग जो होते हैं बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लजम अपराधी किसे कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जन अपराधी किसे कहा था मेरे प्यारे बच्चों? 24 का क्या होगा जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। उसका बाबू क्या हो जाएगा? नाखून को। किनको बाबू? नाखून को, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट प्रश्न है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, देखिए बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, कौन सा पाठ है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त साथी सभी के पास मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।